हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आई नो आप सब लोगों को अब थोड़ी सी टेंशन लगना स्टार्ट हो चुकी होगी कि सर 11th क्लास तो हम कैसे कैसे पढ़ाए, अच्छे मार्क्स बुरे मार्क्स कैसे भी आए, लेकिन सर अब 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मार्क्स हमारे जीवन में हमेशा हमसे पूछे जाएंगे। सर अब बोर्ड्स है, इसके मार्क्स हमेशा हमसे पूछे जाएंगे, हमेशा हमारे काम आने वाले हैं। तो बेटा आज हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आप क्लास 12th में पूरे साल क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो। हमारे सीबीएसई का लेटेस्ट जो सिलेबस पैटर्न है, जो आप पूरे साल सिलेबस में पढ़ने वाले हो, वो भी आ चुका है। सो बेटा बेसिकली 11th क्लास में जो आपने अकाउंट्स पढ़ी थी, वो पढ़ी थी एक सोल प्रोपराइटर की। जब एक अकेला बंदा बिजनेस करता है, हम उसके अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, उसके खाते कैसे बनाते हैं, वो हमने सीखा था 11th क्लास में। 12th क्लास में आप सीखने वाले हो कि एक पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। आप सबसे पहले सीखोगे कि जब दो चार लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, हम उसके अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। उसके बाद में आप देखोगे कि हम एक कंपनी, रिलायंस कंपनी, बड़ी बड़ी ये जो कंपनियां आपने नाम सुनी है, इसके खाते, इसके अकाउंट्स हम कैसे बनाते हैं। तो बेटा जो पेपर हमारे अकाउंट्स का 100 मार्क्स का है, उसमें से 20 मार्क्स तो है आपके प्रोजेक्ट के। वो आपके स्कूल टीचर, आपके स्कूल की मैम, आपके स्कूल की सर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर ही देंगे। आपके पास में पूरा साल है प्रोजेक्ट बनाने का। जो हमारा पेपर होगा बेटा 80 मार्क्स का, मैं वो बता देता हूँ उसका ब्रेकडाउन कैसे है। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म आपका आएगा लगभग 36 मार्क्स का, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स पढ़ने। सर 5 चैप्टर पढ़ने बड़े बड़े, और उसके भी केवल 36 मार्क्स। और नेक्स्ट बेटा आप पढ़ोगे कंपनीज अकाउंट, जिसमें आप लगभग केवल 2 चैप्टर पढ़ोगे, वो है आपके 24 मार्क्स का। फिर बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में लगभग 3 से 4 चैप्टर आप यहाँ पे पढ़ोगे, जो 12 मार्क्स के हैं। एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा चैप्टर, जो 8 मार्क्स का है। अब इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या सीखने वाले हो, वो अभी बता के कुछ फायदा होना नहीं है। जब आप हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हर चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, क्या हमारे लर्निंग आउटकम रहेंगे। इसके अलावा बेटा सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पैटर्न है, सजेस्टेड क्वेश्चन पैटर्न है, वो भी दिया है कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आपको सिलेबस स्टार्ट होने से पहले ही पता होना चाहिए कि हमारा पेपर किस हिसाब से आने वाला है, किस हिसाब से हमको हमारे पेपर की तैयारी करनी चाहिए, किस हिसाब से हमको असल में अकाउंट्स को पढ़ना चाहिए। तो बेटा सीबीएसई ने बताया है, सबसे इन्होंने इसको इस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं, जिनका लेवल इजी होता है। क्या होता है इनका लेवल? इजी लेवल जिन क्वेश्चंस का होता है, वो आएंगे आपके ऑलमोस्ट 44 मार्क्स, यानी कि 55%। 55% आपका पेपर सीबीएसई में इजी ही आने वाला है। 19 मार्क्स का बेटा आपका पेपर, लगभग 23.75% का पेपर आएगा आपका अप्लाइंग बेस्ड। आपको इस पे कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इसका आप लेवल मीडियम समझ सकते हो आप, कि ये मीडियम लेवल ऑफ हार्ड आएंगे, ज्यादा ना ज्यादा इजी ना ज्यादा हार्ड, मीडियम। जो आपका फोर्थ है बेटा, जब आपको एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है अच्छे से कंसेप्ट को, इसका आप लेवल थोड़ा सा हार्ड समझ सकते हो, जो कि आपके क्वेश्चंस आएंगे लगभग 17 मार्क्स के, जहां पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। बट आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे 17 मार्क्स के हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। आप जब हमारी क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम हर टॉपिक को, हर चैप्टर को कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने के बाद में ही करते हैं। मैं किसी भी चैप्टर को बच्चों को ये नहीं कहता कि आप इस टॉपिक को रट लो और ये क्वेश्चन कर लो। क्यों? क्योंकि बेटा सीबीएसई ने जो एग्जामिनेशन का पैटर्न बनाया है, वो कुछ इस हिसाब से बनाया है कि आपको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं हम हमारा अकाउंटेंसी का कोर्स, और मिलते हैं हमारी फर्स्ट क्लास में। बाय।